करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोग नौखंड में महादेव से बड़ा ना कोई। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, इट्स अराउंड 5 o'clock। सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। दिस इज मी अविनाश कश्यप, लेकर आ गए एक बार फिर से सफरनामा विद ट्रैवल बडीज। एक साल पहले एक ट्रैवल खत्म करा था और उस ट्रैवल जर्नी पे मैंने कहा था कि मैं कुछ नया लेकर आऊंगा, बट किसी पॉसिबिलिटी की वजह से मैं वो नया लेकर आ नहीं पाया और एक साल तक कुछ बना नहीं पाया। लाइट नहीं आ रही है, सॉरी। जहाँ पे एक साल बाद मैंने चीजें खत्म करी थी और बहुत ही अच्छा प्यार मिला था आप लोगों की तरफ से, दोबारा से वहीं से अपने व्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत करता हुआ मैं अविनाश कश्यप लेकर आ चुका हूं अमरनाथ 2.0 2025। मिलवाऊंगा आपको नए दोस्तों के साथ, नए यारों के साथ, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने वही चेहरे जो हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। सो नई यादें जुड़ेंगी नए सफर के साथ। इस बार स्टोरी कुछ नई जुड़ी जाएगी, कुछ नया बताया जाएगा, कुछ नया दिखाया जाएगा मेरी तरफ से आप सभी को, और इस बार कुछ समझाया जाएगा। प्लीज प्यार देते रहिए इस पूरी की पूरी जर्नी को और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर कुछ लगे कि भाई को और आगे बढ़ाना है। हर बार की तरह हम जल्दी पहुंच गए हैं और भाई साहब और बहन जी आए नहीं है, और हर बार भाई साहब और बहन जी का वेट करते हैं। इस बार भाई साहब और बहन जी के साथ साथ एक और बंदा है, हमारा भांजा। इट्स अराउंड 5:30। तो वेट करेंगे इनका, देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बाद मिलवाते हैं इनसे। कॉल आ गया है बीच में इनका, वाह कॉल आ गया है। कह तो रहे हैं कि पहुंच गए हैं, अब दिखे तो पता चले कहाँ है। देखो चीजें बहुत सिंपल रहने वाली हैं इस बार, कोई 7 चैप्टर नहीं आएंगे अमरनाथ वीडियो के, 2 चैप्टरों में चीजें खत्म कर दूंगा मैं इस बार। अब गाड़ी के पीछे क्या कर रहे हो बे? दस में बस में बांध रहे होंगे ना। इस बार का व्लॉग बहुत ही कैंडिड रहने वाला है, बहुत ही मस्त रहने वाला है और बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। इनको मैं अभी तक दिखा नहीं हूँ। बेसिकली जब आप खुद ट्रैवल करने निकलो ना, तो आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया ही ट्रैवल करने निकल रही है, एक तुम अनोखे नहीं हो जो ट्रैवल करने निकल रहे हो। और इस समय हम लोग अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है वंदे भारत जम्मू के लिए। 6 बजे वंदे भारत अपने अकॉर्डिंग बंद हो जाती है। बेसिकली वो नहीं देखती है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, इसीलिए कट ऑफ हो जाती है वो 6 बजे एग्जैक्ट। मैं देख चुका हूँ तुम्हें, मेरे भाई को एक्चुअली बहुत तेजी पड़ी है कि वो सीधा जाके प्लेटफॉर्म पे चला जाए। मैं उन्हें देख रहा हूँ और मुझे देख रहे हैं कि ये फुदू को बाइक मिल चुका है, इसलिए भूल चुका है क्या करना है, जबकि अभी भी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है बहुत सारा कि हम आराम से अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके। इस बार कुछ ज्यादा जल्दी है इसको जाने की, इसलिए बहुत तेजी में चला जा रहा है और अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। इसलिए ऑल तो सबको पता है अगर ये मेरे साथ जा रहा है तो ये कौन है, बट भाई इतनी तेज भाग रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा है। एक नया सदस्य जो हमारी इस पूरी ट्रिप में ऐड हुआ है उसका भी इंट्रोडक्शन नहीं देने दिया इसने। अरे कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो भाई। हेलो, सुनो, एक्सक्यूज मी, सर, मैडम, नहीं। गाड़ी ये वाली है कि जो हमें जानी है? ओहो, गाड़ी आ चुकी है हमारी ना, तो पहले हमें बैठना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बंदों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि नया सदस्य ऐड हुआ है उसके बारे में बताया नहीं गया है इस पूरे कैमरे के अंदर ना। 2 को तो आप जानते हो पिछली बार से,
इसलिए उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। बट ये दूसरा वाला जो तीसरा बंदा ऐड हुआ है, इसको बताओ, हेलो मिस्टर महाशय, सुनिए, आप नए हैं हमारे ब्लॉगिंग चैनल के अंदर, तो आप प्लीज अपने बारे में बताओ, आप कौन हो, नाम क्या है आपका? अंकित। अंकित। ये एक्चुअली मेरा छोटा भांजा है, इसको तो जानते ही हो आप। ये भी गाड़ी का डब्बा ढूंढ रहा है। ये हमारा इंचार्ज है बेसिकली, हम इसके पीछे पीछे चलेंगे, और ये उनकी धर्म पत्नी संयोग से। सो हम, मम्मी डैडी ने हमें इसके भरोसे भेजा है, और ये हमारे भरोसे है। बच्चे हैं बच्चे। ये बड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो डब्बा आ गया। डब्बा आ गया, हमारा डब्बा आ गया। रुको, ये सभी बुक कर, इसको 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 देखना, एक इसको देखो और एक इसको देखो, दो लेके बैठा हुआ है। तो चाय आती है लपट लेगा। 4 बिस्किट लगेगा भाई। चार बिस्किट। एक और चीज है मेरे पास, जस्ट वेट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, सैंडविच की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, पराठे की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है। दही मैंने देखा था कोई आनंदा कंपनी का था, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इसमें है कटलेट, जो मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं। ओवरऑल अगर आप आओ तो माई रिक्वेस्ट, 150 रुपये बचा कर आना, सो दैट खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, बढ़िया नहीं होगा खाना। सो हम पहुंच चुके हैं जम्मू। पिछली बार की तरह हमने ले लिया है टुक टुक। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप आओ, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोला बहुत जाता है, लेकिन अगर आपको भगवती नगर जाना है, जम्मू से भगवती नगर का जो रास्ता है, उसका फेयर होता है पर पर्सन 50 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो उस अकॉर्डिंग आना और उस अकॉर्डिंग पकड़ना। बाकी लगेंगे हमें करीबन 25-30 मिनट भगवती नगर पहुंचने में, फिर वहां का आपको हाल बताता हूँ। चढ़ती ना वेपर्स चढ़ देने और मिठाई ठीक है ना पुत्रा, कोई नहीं कटा लेना जाने नहीं, फिर तो सैर करें, मोटापा बहुत खतरनाक है, बीमारियां ना घाट। तू किधर ठीक है, मैं बच्चे जो गोया था अपने। मिल गए
दीपक पकड़िया। सो वेरी गुड इवनिंग, दिस इज़ मी अविनाश कश्यप। ये बालटाल नहीं, अमरनाथ पहलगांव है, नुनवा बेस कैंप। अब इस बेस कैंप के अंदर का मैं आपको बताऊं, पिछले साल की अगर बात करूं तो अब से और पिछले साल में बहुत अंतर है, क्योंकि पिछले साल यहाँ अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हुआ करते थे टेंट, बट अब जो कर दिया इन्होंने वो कर दिया है पूरा का पूरा, जैसे डोरमेट्री टाइप होता है वो कुछ बना दिया है। अब ये डोरमेट्री अभी तो चालू हुआ नहीं है, ये चालू होगा नेक्स्ट ईयर। बट अगर मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो दिखाऊं तो उसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा का पूरा टेंट, और यहाँ पे दिखेंगे आपको पेड़। प्रगति हो रही है, बट प्रगति के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं नुकसान, जो धीरे धीरे करके ही पता चलेगी, अभी तो पता चलेंगी नहीं। यूट्यूबर भाई, गुड भाई, बढ़िया। कहाँ से ब्रो? दिल्ली से। आप बताओ? मैं कश्मीर से भाई। कश्मीर से। अच्छा एक बात बताओ फटाफट, पिछले साल यहाँ पे टेंट हुआ करते थे ना, है ना? अब वो जो टेंट थे वो सारे के सारे हट गए, ये डॉर्मेट्री बन गई। जी जी। पेड़ काटे गए होंगे। पेड़ इधर नहीं थे, पेड़ इस तरफ से वो काटे गए। यहाँ थोड़े बहुत तो थे, पेड़ थे, मगर वो पेड़ वो जो लकड़े ना उसका पेड़ बनता है, वो पेड़ नहीं करते, पाइन ट्री नहीं काटने वाला है। इस साइड में पाइन ट्री कोई नहीं है। ओके पाइन ट्री तो इस तरफ है, उस तरफ नहीं काटे अभी। ओके। एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट का कुछ नुकसान हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं वो जो हुआ। पेड़ है ना उससे बीमारी उठता है, वो वैसा पेड़ था वो। अच्छा। साइन फ्लो होता है उससे। भाई वो का पेड़ काट दिया। आप हैप्पी हो इससे? अभी अच्छा है भाई, अभी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो थैंक यू। प्लेजर। सो इन केस अगर आपको मैं बताऊं, मेरी लास्ट वीडियो लास्ट ईयर की उठा के देख लो, यहाँ पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे। और अगर मैं बात करूं गर्मी की तो यस, पहलगांव में पिछले साल के अकॉर्डिंग अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी तक मुझे लग रहा है कि मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि स्पेशली मैं लेकर आया था डीकैथलॉन से। बहुत महंगी जैकेट थी। अब उस जैकेट का यूज़ चंदनवाड़ी से शेषनाग तक होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट छोटा सा ओवरव्यू दोबारा से दूंगा नुनवा बेस कैंप का अविनाश कश्यप के ज़रिए। इफ़ यू डोंट लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एक से। थैंक यू सो मच। अगर आप चेक करो, जैसे प्रगति ज़ोरों शोरों से है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो इस समय जो प्रोग्रेस करी है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा करी है। टॉयलेट पूरे नीट एंड क्लीन है, कैंप दिस वे है, उधर डॉर्मेट्री है, इधर भंडारा लेन है। पिछले साल और इस साल में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। इस बार ज्यादा बंदे आए हैं, ज्यादा यानी कि मजाक चल रहा है। ज्यादा बंदे आए, ज्यादा मजाक चल रहा है। मौसम क्या है? मौसम पिछले आप आ रहे हो 4 साल से? 4 साल से नहीं, 14 साल से, 14 साल है मेरे ख्याल से। 14। इस बार बहुत ही गर्मी है, ऐसा वो मौसम नहीं है जो पहले ठंड होता है। इस टाइम तो जैकेट पहन जाती थी, अब तो दिलो टोपी पहनी जाती थी। टोपी पहनी जाती, जैकेट सब। अभी तो निक्कर में अभी तो निक्कर में राहुल भाई है, राहुल भाई ये देखो। ये हमारे भारत ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। क्या बोलना क्या है भाजी, बताओ तो सही, क्या बोलना है? देखो भीड़ के बारे में बोल। देखो कितनी भीड़ है आज, ऐसा लग रहा है ना जैसे मतलब हम लंगर खाने आए थे, हमारी बारी नहीं आ रही अभी तक। अभी हम देख रहे हैं कब बारी आएगी, तो
क्या बनेगा। अभी हम मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बंदे हैं, ये सिर्फ लंगर की तैयारी कर रहे हैं। किसको मतलब? हाँ भाई यार इस बार बहुत गर्मी है इधर, देखो सबने निकले डाली है, गरीबी आ गई है, गरीबी। जूते देखो अभी पता नहीं किस लंगर से इसने उठाए जूते, ठीक है ना। इधर देखो पेट इनके बाहर आए लंगर खा खा के, अंदर कह रहा है भाई इसका कोई मेरा मतलब नहीं है भाई। ये देखो इधर बोतल खीर की भर ली इसने, अभी ये बोल रहा है उधर ही खीर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मैं विनाश कश्यप लेकर आ गए एक बार फिर से सफरनामा विद ट्रैवल बडीज। और इस बार हमारे साथ जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो हैं 16 लोग, 10 लोग जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 5 लोग जो नए जुड़े हैं इस यात्रा के अंदर। बात करेंगे दर्शन की, बात करेंगे एक्सपीरियंस की, बात करेंगे जो अमरनाथ यात्रा को सबसे स्पेशल करता है, वो है यहाँ के यात्रीगण, बाबा के भक्त। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो यात्रा स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी 6 साढ़े 6 मेरे ख्याल से 7 बजे। सो उसको लेके देखा था। अब जो यात्रा स्टार्ट करी है वो स्टार्ट करी है 5 बजे। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। हम बोले ये हमारे स्टार ऑफ दिस व्लॉग। इस बार और पिछली बार में अंतर सिर्फ यह है कि पिछली बार हम लोग भाग रहे थे, इस बार ड्राइवर भाई जी भाग रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। उस टाइम गाड़ियां कम थी, उस टाइम बंदे गाड़ियों की तरफ गाड़ियां हैं आज। तो ड्राइवर साहब जी अपना नाम बताना पहले तो। मेरा नाम है भैया उमर भाई, एक बात बताओ, पिछली बार और इस बार में डिफरेंस क्या है? किसमें? यात्रा में। इस साल तो बहुत यात्रा गई और अच्छी यात्रा है सर। उस टाइम तो सर देखो क्या होता था, इस टाइम तो गाड़ियां भी कम होती थी, अभी तो दिन ब दिन गाड़ियां भी ज्यादा है। और जो ऊपर दर्शन करने के लिए जाते हैं वो भी आराम से दर्शन करके आते हैं बेचारे। तो यात्रीगण जो है वो पिछली बार के अकॉर्डिंग ज्यादा है कम है? नहीं ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, फिर तो मैनेजमेंट अच्छी है। हाँ मैनेजमेंट भी अच्छी है सर। शमशेर भाई जी सर बताओ कुछ नहीं सर, जैसे ये गाड़ी चला रहा है अभी कुछ बोलने के हालात में नहीं है। ओके बांध के मैंने उसको बांधा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो भाई छोटी छोटी राहों पे जा रहा है 120 पे, उनका कोई चालान काटने वाला हो तो भाई जरूर मिले इनसे। भाई का नाम और गाड़ी का पता हम मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। बस इसका ख्याल रखना थोड़ा सा भाई का। जितना हम आगे जाएंगे जी उतना हमको फायदा है। फायदा तो मैं मानता हूँ, फायदा तो है। अभी आप जल्दी में दूसरा गेड़ा लगाओगे, लगाना है ना। 2 फेरा कम से कम 2 फेरा, वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात। इसीलिए सुबह सुबह उठे हो आप, नहीं तो आप तो सोए हो। 1:30 बजे रात को उठते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, पहले बीबी ने खाना दिया होगा अच्छे से, भाई बोलो मैं उधर से लड़की ढूंढ दूं आपके लिए। हाँ ठीक है। गुलमर्ग में रहता हूँ, उधर लड़की आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। बोलो जी। दूर पड़ता है। तो फिर क्या हो गया, लड़की लेके आओ, बाद में साल के बाद जाना एक बार। जैसे आप जाओगे 5 मिनट लगेंगे बस। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना भाई, उसी हिसाब से तो आपके लिए तो बस यही है, इधर गए इधर पहुंचे। नहीं ये आपने गलत बोल दिया, ये गलत बोल दिया। इधर गए, इधर राइट लेफ्ट नहीं पहुंचना था, आपको ऊपर करना था। ऐसे नहीं, ऐसे पहुंचे। ओए भाई नहीं हाँ
बोले पिट्ठू এই আই কার্ডটা যখন তোমরা পাবে ভগবতীনগর থেকে হোক अपने इस अध्याय की शुरुआत करता हुआ बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए अमरनाथ 2.0 जहां आपको बाबा के वादियों के नज़ारे तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बट उसके साथ साथ इस बार अपने आप को पहचानने के लिए आया हूँ। पिछली बार जब मैं आया था ना तो वादियाँ कुछ अलग थी, सारी चीज़ें कैप्चर करनी थी, इसलिए 7 अध्याय बना दिए थे। अगर आपको पूरा संपूर्ण अमरनाथ यात्रा देखनी हो तो मेरे पुराने व्लॉग में जा सकते हो, वहाँ आपको स्टार्टिंग टू एंड, एज टू एज सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी शॉर्टेस्ट बहुत सही तरीके से क्या खर्चा आता है, कैसे आता है, कितना होता है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि इस साल कुछ बताऊंगा, कुछ दिखाऊंगा, कुछ समझाऊंगा। आजकल मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहां लोगों की कथनी और करनी अलग अलग है, तो इस ब्लॉग के माध्यम से उन्हें भी बहुत कुछ समझाना है। 1 साल के बाद दोबारा से स्टार्ट करी है ब्लॉगिंग। लास्ट ब्लॉगिंग अमरनाथ यात्रा की ही करी थी। आई डोंट नो बीच में क्यों नहीं कर पाया, बट अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, चाहे शॉर्ट्स आए। प्यार देते रहिएगा। वादियों के नज़ारे अभी स्टार्ट हुए हैं। अमरनाथ यात्रा 2.0 ग्रुप से भी मिलवाऊंगा। टोटल 16 लोग हैं, पिछली बार 11 लोग थे। अगर आप पिट्ठू करते हो तो मेरे ख्याल से 2 बैग के वेटेज के अकॉर्डिंग 2050 लेते हैं ये, और अगर यहाँ से आप करोगे घोड़ा तो मेरे ख्याल से 2300 है। इस बार हम लोगों ने अजय भाई अगर देखें तो जल्दी आ गए, तो कोई एहसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी। नहीं आराम से जाएंगे, आराम से। पिछली बार जब हम आए थे ना तो चंदनवाड़ी में इतना रश था कि चेकिंग या फिक्सिंग करते करते मुझे लगता है हमें 2.5-3 घंटे लग सकते थे, लेकिन बाबा की बदौलत कुछ ऐसा रहम हुआ। इस बार तुझे भी टाइम लाना तो टाइम नहीं पहुंचांगे। पिछले बार है भी लेट सी तो लेट हो गई इस करके। साइड इस बार जल्दी है हम। हाँ वो भी, बट पिछली बार भी अगर हम गए, अगर जैसे गए थे तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग 5:30-6 बजे पहुंचे थे शेषनाग। 6-7 बज गए थे। 7 बज गए थे। हाँ। इस बार नाना करते मेरे को लगता है 3-3:30 तक पहुंच जाएंगे। नहीं 5 तो आराम, 5 तो ऊपर ही जाएंगे 5 के। जबकि हम लोगों ने यात्रा बहुत पहले स्टार्ट करी है ना। पता कि आगे जाके भंगड़ा भी पाना है, शादी पर आए, नाचना भी है, ये तो है ना, तो फिर वहाँ भी टाइम लगेगा। पिछली बार भी आपने बोला था, लेकिन आपने डांस नहीं किया था। आप वहाँ लंबे पे जाकर नींद आई थी, आप थक गए थे। इस बार तो जमकर गया। इस बार है भी हम 16-17 जाने ना, पिछली बार है भी 10 जाने थे। हाँ, इस बार ये तो है कि हाँ 16 लोग हैं। अगर सबने मस्ती करी ना और बाबा की दया से 1.5 घंटे तो पक्का है। बाकी बने रहिएगा। नॉट लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू लाइक टू माय चैनल। इससे आवाज़ नहीं आई तो दोबारा से बोल दूँ, इट इज़ मी एक ही किससे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। जी आया जी ऐसी हरकतें होती रहेंगी। क्या बोलेगी? बैग सामान के लिए पिट्ठू, बैग सामान वाले पिट्ठू, क्या बोले? पिट्ठू 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 इस बार बैग अभी खुद उठाए हुए अपने, आगे का पता नहीं। देर में पकड़ा दूंगी।
ही पाती शिव जो नहीं तो सब कुछ माटी सब देवों में केश शिव है सकल गुण बाबे और आशु पे हमें लगी है शर्त कि अगर ये पूरी रोड ये नदी पार कर ली तो आशु पे देंगे बाबे को 500 रुपए। 500 रुपए के लिए जान जोखिम में। बाबे सीधा अमरनाथ नहीं जाना। पापा साटा वो हैगा दिमागू पैदल है। ओ कितने कितने गया ही हो रहा बाबा अंकल के पीछे हैगा बाबा साटा। चलो सूचना जनहित में जारी। यह वीडियो काल्पनिक भी है, इसको रियलिटी में करने की कोशिश ना करें। बाबे नहीं बाबे नहीं और नहीं बाबे। एक मिनट पैंडर रहती सुन बाबा नहीं रहा, सॉरी नहीं गया। जय भोलेनाथ की। सो बेसिकली अभी मैं बैठा हूँ पोशपत्री, सॉरी इट इज जोजीपाल। अब अगर मैं बात करूँ पिछले साल की ना, सो पिछले साल क्या हुआ था कि सारी चीजें दिखाने के चक्कर में ना मैं अपने आप को पहचानने में एकदम व्यर्थ हो गया था कि मुझे खुद भी तो जानना है कि मैं कहाँ पे आया हूँ। अगर मुझे दर्शन करने हैं तो मुझे ट्रैवल का मजा तो लेना है, लेकिन सारी चीजें कवर करने के चक्कर में मैं ये नजारे देख ही नहीं पाया था, एंजॉय ही नहीं कर पाया था। अब जब पिछले साल पूरा एज टू एज क्लियर एंड क्रिस्टल व्लॉग बना के डाल चुका हूं, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, आराम। क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये आपको ना मिलेंगे हिमाचल में, ये आपको ना मिलेंगे उत्तराखंड में, ये सिर्फ मिलेंगे कश्मीर में। कहा जाता था 2023 तक इन सब पहाड़ों पे ना बर्फ होती थी। अभी तो आपको ग्रीनरी दिख रही है, बट उस टाइम पे बर्फ होती थी और एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा होता था। अभी धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन उससे धूप और हवा समझ जाओ क्या ही कर रही है। बात करूं अगर लाइफ की, लाइफ जो है ना वो आपको दूसरा चांस नहीं देती है। हमेशा पहला जो आपको चांस मिला है उस चांस की वैल्यू करो। आई एम लकी कि मैं दोबारा आया इन सब वादियों को देखने के लिए, और अब जी भर के देख रहा हूँ। क्योंकि जब पिछली बार आया था मैंने बताया कि मैं नहीं देख पाया था। सेम ऐसे ही आपको आपकी लाइफ में भी होता है। आप किसी के साथ होते हो तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार वो पर्सन चला गया तो हो सकता है शायद वो उस तरीके से आपको ना देखे जिस तरीके से वो पहले देखा करता था। और अगर आपको सेकंड चांस मिल रहा है
तो सेकंड चांस को फुल ही एंजॉय करो और अपनी शिद्दत लगा दो कि आप उस सेकंड चांस को वर्थ इट कर सको। बाकी इसके बाद हम रुकेंगे शेषनाग, देन उसके बाद कैंप पे रुकने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग पंचतरणी के लिए यात्रा निकल जाएगी। यहाँ पे मैक्स 4 बजे से पहले पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि 4 बजे के बाद जाने नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूँ ना शेषनाग की, मैं हमेशा यहाँ पे क्यों रुकता हूँ, बिकॉज बाबा हमेशा मुझे यहाँ पे अचंभित करते हैं। बाबा हमेशा मेरी रिक्वेस्ट सुनते हैं और बाबा हमेशा वो चीज़ करते हैं जिसके लिए मैं उन्हें बोलता हूँ। 12 बजे चुभती हुई और अब आपका टेंट ये रहा, इसको सामने दिखता है ये नज़ारा। that is काही सांगतात ना काय करतील ते ना हिमाचल ना उत्तराखंड, none of them beat this kind of view। ज़्यादा वीडियोस बना नहीं रहा हूँ इस साल, इट इज़ जस्ट कि बस कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत ठंडा है, बाय बाय, दोबारा एंट्री कर रहा हूँ। सो बाहर हो रही है बारिश, नज़ारा मैं आपको दिखा चुका हूँ जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर। हाथ में मैगी। अगर आप आते हो पोषपत्री, शेषनाग, सॉरी दिमाग में घुमा हुआ है इस वक्त, शेषनाग, तो भैया मैगी और कावा वो जरूर लेना, क्योंकि वो जो है ना, क्या नज़ारे हैं। बस पकोड़े नहीं है यहाँ पे ना, पकोड़े होते ना। चलो बाकी नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा पंचतरणी का रास्ता, देन उसके बाद बाबा के दर्शन। इन बिटवीन अगर कुछ होगा तो बता देंगे। आई डोंट नो कि बाहर क्या मौसम है, बट शेषनाग में ये मौसम मैंने पहली बार देखा। थोड़ा सा डर है बट दिखा नहीं सकता हूँ किसी को, बट हाँ मुझे पता है बाबा मेरे साथ है, बाबा ठीक करेंगे और चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और जब मैं कल सुबह उठूँगा तो बहुत ही अच्छा मौसम होगा और हम अपनी यात्रा को शेषनाग से पंचतरणी लेके जाएंगे। रही बात, हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, बट मैं थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाऊंगा बाहर की, इसलिए अंदर की बनाऊंगा। और अंदर की वीडियो से लोगों का एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करता हूं दिवाकर भारद्वाज से। सो गया, चलो कोई ना। लवली पाजी से बात करवाता हूँ आपकी, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। जस्ट वेट पाजी, ये लो। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो बताओ पाजी, हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस बढ़िया है वैसे तो, पहली बार सोए हैं टेंट में तो। और आप पहली बार ही आए हो। हाँ पहली बार आया हूँ। इससे पहले आपने कौन सी यात्रा कर रखी है। मैंने मनी महेश की है। ओके। 3 बार, और इधर गया हूँ मैं और हिमाचल घुमा हूँ बस, बाकी इधर पहली बार आया। मनी महेश करा हुआ है। हाँ, मनी महेश की ट्रैकिंग में और इसकी अमरनाथ की ट्रैकिंग में फर्क है क्या। फर्क ये है, वो ना खड़ी चढ़ाई है ज्यादा, ठीक है, और ये सिंपल है, ठीक है, पर ये अच्छी है, यानी कि बढ़िया है। सीढ़ियों जैसे सीढ़ियाँ हैं इधर, ठीक है, थोड़ा सा पेनफुल भी है थोड़ा सा। ओके। और अब जैसे आप पहले आप पहलगांव रुके, हाँ, अभी जैसे हम यहाँ पे शेषनाग में हैं, या तो शेषनाग में ये मौसम को देख के आपके मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में तो यार बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी मैंने बर्फ देखी है ना जो बाहर निकल के, मेरे को तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। मैंने यही तो देखने आया हूँ मैं,
ये कभी आपने मणि महेश की यात्रा में एक्सपीरियंस नहीं करा? नहीं, मणि महेश में मिली नहीं कभी, बर्फ देखने के लिए मिली नहीं ओके। ऐसे। और अगर मैं बात करूं, जैसे आप तो वैसे भी रहते दसुआ में हो, हाँ है ना, तो ये जो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, और जो कुछ लोग भक्त लोगों की, मैंने सुना था जब आतंकवादी हमला हुआ था पहलगांव के अंदर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कम हो गए थे, हाँ, तो भक्तों को क्या कहना चाहोगे? भक्तों को यही है कि भक्त खुद ही डर रहे थे, डरने की कोई बात नहीं है इधर, ठीक है, सीधी सी बात है, आओ दर्शन करो, ठीक है, एंजॉय करो। सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक है सिक्योरिटी। और एक बार पंजाबी में जरा बता दो सिक्योरिटी कितना दी थी? सिक्योरिटी बहुत ਵਧੀਆ ਗਈ, ਧਾਕੜ ਧਮਾਕਾ ਪੈਣ ਦਿਆਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਦੇਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, परिंदा भी पर नहीं मार सकता? ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਬਸ ਕਿੱਟਿਆਂ ਚ ਵੀ। और एक और चीज, हाँ जी, मेरा चैनल, हाँ जी, रिक्वेस्ट है अपने पंजाबी टोन में, हाँ जी, अपने पंजाबी ਭਰਾਵਾ Please ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਅਰ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਏਕੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਹੈ ਏਕੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਏਕੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। और भी चैनल बनाएंगे भाजी, ठीक है, ਤੇ ਜਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਵ ਯੂ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, थैंक यू भाजी, थैंक यू भाई साहब। मस्त चीज हो रही है, मस्त चीज। सर्विस चल रही है, सर्विस चल रही है टेंट की भाई। टेंटे टूट रहे भाई, इस बार का भाई साहब अलग ही चल रहा है स्वैपा। टेंट टूट रहे भाई, तरपाले हिल रही है भाई। बाबा इतना गुस्सा नहीं हो रहा है यार बाबा, इतना 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 गुस्सा क्यों बाबा? बच्चों से इतना गुस्सा नहीं हो रहा बाबा। फट के हाथ में आ गई हमारे बंदों की, फट के हाथ में आ गई। बट उन्होंने आश्वासन दिया है टेंट वालों ने कि हम हैं इधर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तो चीजें अंडर कंट्रोल में है, ऐसा हम बोल रहे हैं जबकि है नहीं, समझ जाओ। गुड मॉर्निंग, इट इज 6:34, 8 जुलाई। अगेन दोबारा से शेषनाग से स्टार्ट करते हुए अपनी जर्नी को। कल रात को इतनी ज्यादा बारिश थी, चलो बारिश समझ में आती है, बट अगर मैं बात करूं हवा की, भाई हमारा टेंट उड़ गया, बट कहीं तरह से हम बच गए। ड्रेस कोड बहुत ही गजब है। हमने ट्रैकिंग करते समय वाइट डाला है, डेयरिंग देख रहे हो, चिट्टे कपड़े च ट्रैकिंग करांगे मिट्टी वाले पहाड़ च। सो कुछ नहीं करना भाई, लेकिन घोड़े का चार्ज क्या है? घोड़े का चार्ज क्या है? घोड़े का अगर गुफा जाओगे हाँ 3050 है, अगर पंचतरनी जाओगे 2250 है, वो आपकी मर्जी है जहाँ आप जाओगे। 2250 पंचतरनी, गुफा तक जाओगे तो 3050। 3050। नाम बोल दो भाजी, एक किससे नाम बोल दो। घोड़ा करना, घोड़ा घोड़ा करना, घोड़ा। अजय भाई दोबारा से आप आते हैं। पिछली बार 6 बजे। भाई नहीं निकले थे। कितने बजे निकले थे? हम नहीं निकले थे। बताइए, आप बताइए कितने बजे निकले थे? यही वाला टाइम था। नहीं, ये वाला टाइम एक घंटा लेट होंगे। 1 घंटा लेट है पूरे। 1 घंटा? हाँ यार ऐसे नहीं कर सकते भाजी। 1 घंटा पूरा। इस बार तो हम उस टॉप पर थे 1 घंटे में तो। बाकी है जय बोलेगी, जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोलेगी। दीपू नहीं गए? हेलो सर, आइए गरमा गरम नाश्ता कीजिए।
मैंने खा लिया। मेरा स्किन चला के नहीं चला? चला तो सही, ऐसे सारे खाते रहो। बोनू पाजी की तबीयत खराब है पूरी पूरी, है ना? बंदों को हम खिला रहे हैं, देख लो। सो इट इज लाइक अगेन, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, शेषनाग जैसे आप क्रॉस करते हो, इनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसके अकॉर्डिंग आप उनका चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हो। 2 बजे से पहले आपको चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है पंचतरनी के लिए, बट आप जैसे ही क्रॉस करोगे देन उसके बाद आपके पास रास्ता है, आगे आगे आपके पास आएंगे बब्बर टॉप, एमजी टॉप और उसके बाद पंचतरनी। उससे पहले पोशपत्री आएगा जहाँ पे आपको छप्पन भोग जो फेमस है वो आपको खिलाया जाएगा। हमेशा 2023 में अजय भाई आए थे और उनके अकॉर्डिंग बर्फ़ थी। मैं 2024 से आना स्टार्ट करा और 2024 के अंदर से बर्फ़ बंद हो गई, जबकि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये जो पूरा का पूरा व्यू देख रहे हो, ये सारा का सारा बर्फ़ से ढका होता था और जहाँ आपको पत्थर दिख रहे हैं वहाँ आपको कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिखा करती थी। क्यों अजय भाई? हाँ सही बात है ना? 23 के बाद तो बर्फ पड़ी नहीं, गर्मी ज़्यादा हो गया, कुछ मौसम ऐसा हो गया जैसे कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है दिनों दिन। और एक चीज़ मुझे और पता चली है, मेरी 2 यात्रा, मतलब दूसरी मेरी चल रही है, अगर ये संपूर्ण हुई हो जाएगी बाबा की कृपा से, तीसरी मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि 3 लगातार करनी पड़ती हैं। ये अजय भाई ने जैसे अभी बताया, 3 करोगे तो फिर जैसे बोलते हैं कि 3 करनी चाहिए यात्रा, हाँ। फिर आपकी यात्रा जो सफल हो जाती है। चल, ये इनविटेशन है, एडवांस इनविटेशन ये एडवांस इनविटेशन है बाबा का कि बेटे दूसरी बार आ चुके हो 2025 में, 2026 में भी आना है। अब कैसे आना है, किस तरह से आना है, बाबा की मर्जी के बगैर, बाबा की मर्जी के ऊपर है, देखेंगे। 2025 की यात्रा दोबारा से शेषनाग से पंचतरनी स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पंचतरनी का जो ग्राउंड है ना वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग ग्राउंड है, उसका जो व्यू है ना वो अलग ही है। और इस बार बहुत सारी पिक्चरें खींचनी है, वीडियो कम बनानी है। करण पाजी बाकी ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, बाकी ब्रेक के बाद बताएंगे। एल्टीट्यूड बहुत है इसलिए आपको सिकनेस एक हो सकती है। एक हमारे वो जो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये स्टार ऑफ द व्लॉग्स है। ये हमेशा कहते थे कि हम करेंगे घोड़ा, हमेशा घोड़ा कर लेते थे। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, कह रहे हैं कि नहीं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो आ रहे हैं और इनका वेट करते हुए हम यहाँ पे हम ही बोले हाँ ठीक हो। यू नो व्हाट, पिछली बार ना मैं हर एक इच्छी पिच्छी चीज की ना पिक्चर या वीडियो लिखता गया था सो दैट मैं सारा का सारा वीडियोस में दिखा सकूं। और पिछली बार के 7 चैप्टर इस तरह से बनाए हैं मैंने कि इस बार मेरा मेन मोटो रहेगा कि मैं पूरी अमरनाथ यात्रा को 1 से सवा घंटे, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कवर कर दूँ सो दैट देखने वालों को भी एंजॉय लगे, आनंद आए और बनाने वाले को भी थोड़ा सा आनंद आए। बाकी तो पता चला है एमजी टॉप का जो रास्ता था छोटा था बट उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। ज़्यादा मोटिवेशन देते हुए करण पाजी, क्योंकि इनका स्पीकर खत्म ही नहीं होती बैटरी। गजब लड़के, ठीक हो? घोड़ा कर रहा घोड़ा तुम भैया तुम्हारे मामा जी का बेटा भंडारे वालों के साथ जाता है। 3-4 कॉलें करने के बाद अब जाके हम लोग मिलने आए हैं। वो सामने से आता हुआ जय बोलेगी, जय बोलेगी। की हाल चाल? बस बढ़िया। हुए दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन अभी हैं। अभी हैं? चलो भाई, चलो ओके। भाई ने एक दिलासा दिया है कि दर्शन कितने हैं? बोले अभी हैं 1.5 फुट के।
1.5 फुट के हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये हमारे मामे का लड़का। इधर आ जाओ, इधर इधर जगह है। चल ध्यान रख। अगर मैं बोलूँ ना, पिछले साल भी ऐसे ही था और इस साल भी ऐसा ही हूँ। हर 2 मिनट के अंदर रुक रहा हूँ गणेश टॉप की चढ़ाई के अंदर, और समझ नहीं आ रहा क्यों। जितनी मर्जी जिम मार लो, अगर तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है ना, ये चढ़ाई आप चढ़ नहीं पाओगे, और हर 2 मिनट में आपको रुकना पड़ेगा इसके लिए। बहुत ही स्टीफ है, बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है। और इशू ये है कि इस बार भी मैं बेवकूफ़ बैग बहुत भारी लेकर आ गया। आई डोंट नो क्यों। मेरा एक्सपीरियंस की गाली नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जितना पिछले साल भारी था ना, उस साल है, इस साल भी उतना ही है। तो ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बैग बहुत भारी है। अगले साल सिर्फ अच्छा बनने लाना है। इस बार अचंबा हुआ है क्योंकि इन दोनों पति पत्नी ने बिना घोड़े किए बब्बल टॉप लंगर तक पहुंच चुके हैं। बब्बल टॉप लंगर बिना घोड़े किए। पहुंच गए हम बबल टॉप। अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। ऐसी हम पार करेंगे। ऐसी हम गणेश टॉप भी पार कर लेंगे। टाइम लगे पर ऐसे ही करेंगे। इस बार ना कुछ बोलने को है नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ नज़ारे हैं और भक्तों का सैलाब है। आपको अगर लगता है कि आप बाबा के भक्त हो और आप बाबा के बहुत अच्छे भक्त हो, तो मैं हर बार बोलता हूँ, अगर अपनी औकात पहचाननी है तो एक बार अमरनाथ की यात्रा कर लो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े भक्त हो। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको बताता है कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। अगर मैं कनेक्ट करके चलूँ अमरनाथ की यात्रा को लाइफ्स के साथ, तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि कठिन रास्ते हैं, मुश्किलें हर जगह हैं, बट छोटे छोटे गोल्स हैं। जैसे मैं बात करूँ पहलगांव से चंदनवाड़ी से रास्ता स्टार्ट होती है और पोशपत्री से आपका शेषनाग से आपका पंचतरनी और पंचतरनी से आपका होली केव। सेम ऐसे ही लाइफ के अंदर छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं। उन छोटे छोटे हर्डल्स को क्रॉस करना हमारी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज मंजिल जो है जिस पे हमें जाना है वो बहुत दूर है, तो उसको डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते, और इतने तो सोच के भी हम लोगों को घबराहट हो जाती है। तो इट्स बेटर छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन गोल्स को अचीव करते रहो, सो दैट जो आपका मेन टारगेट है वो हिट हो सके लाइफ में। और अपने साथ के लोगों की कदर करो,
उन्हें उतना ही प्यार दो जितना वो डिजर्व करते हैं। बाकी तो छोटों को प्यार, अपने एज वालों को मित्र और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट, ये मूल मंत्र है जिंदगी का, बना के चलो। इट इज लाइक दिस इज अ गणेश टॉप के बाद का सीन। अब अगर आप चेक करो, पिछले साल यहाँ पे थोड़ी सी तो बर्फ थी, बट इस साल वो भी नहीं है। ओके, रास्ते चौड़े हुए हैं, जैसे पिछले साल रास्ते थे वैसे नहीं है, रास्ते चौड़े हुए हैं, लेकिन पिछले साल बर्फ थी। अगर आप पिछले साल चेक करो, यहाँ पूरी बर्फ थी, यहाँ पूरी बर्फ थी, यहाँ करीबन थोड़ी सी फ्रेश बर्फ भी थी, बट इस साल बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो ये पूरे बर्फ से भरे रहते थे, ढके रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। ये इतना चौड़ा नहीं था, इसको करा गया है, यात्रा ये ट्रैक अलग से बनाया गया है और बहुत क्लीन ट्रैक बनाया गया है। अब किसी टाइम पे पड़ती होगी तो पड़ती होगी, बट इस समय तो नहीं है। So this is the only one place जहाँ लग सकता था कि बर्फ होनी चाहिए, बट नहीं है। तो नहीं कुछ कर सकते, बर्फ का आनंद नहीं उठा सकते हैं हम इस बार। अब बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाए, क्योंकि अभी भी है शिवलिंग, कल बस हो जाए बाबा के दर्शन। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो एक चीज़ दिखाता हूँ। जब हम पिछले साल आए थे, तब इस साल बीच में ग्लेशियर था, इधर ग्लेशियर था, इस साइड ये यहाँ पे ग्लेशियर था, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, बीच के उसके ऊपर से गए थे, और यहाँ पे पूरी बर्फ थी, पूरी A to Z इतनी ऊपर बर्फ थी। तो इट इज़, नेचर अपने आप को खुद सेटल कर लेगा, बट इस समय तो नहीं है। पर ट्रैक चौड़े कर दिए गए हैं, इट इज़ गुड। और अब सिर्फ ढलान है। नेक्स्ट स्टॉप आएगा आपका पोचपत्री, देन उसके बाद पंचतरनी। पंचतरनी में थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे, क्योंकि वहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, इससे हमें मज़ा आएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि इस साल आप हमारे दारा सिंह की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ बन चुकी है आपदा प्रवीण। सुनिए आपने कभी? नहीं सुनी? हम पाजी से आवाज़ सुनाते हैं। पाजी नहीं, पाजी आपको बीच में लेना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे दारा सिंह हो। लो बाजी, 2 शब्द। हाँ, अरे यस, इस बार ना मतलब धूल मिट्टी जा रही थी, मतलब पिस्सू टॉप जाते हुए। हाँ, इसलिए थोड़ा गले में अंदर चला गया और गला बैठ गया। हाँ, इसलिए अभी देखते हैं आगे जाके भोजपत्री या मंचतरनी में हाँ, दवाई वगैरह लेते हैं। जब ये आवाज सेट हो जाएगी फिर आगे का ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है जी, ओके।
सो पहले अपना नाम बताओ। नाम यशवंत सालुंके। यशवंत। तो यशवंत भाई मुझे एक बात बताओ, ये त्रिशूल बहुत भारी है पहले तो, 33 किलोमीटर की यात्रा और गुफा तक लेके जाना, इस गुफा से दर्शन करके आगे, तो क्या वजह है, रीजन क्या है? कुछ रीजन नहीं है, बस बाबा के दर्शन करना है। हाँ। हर वर्ष आते हैं हम, 26 वर्ष से आ रहे हैं। मेरे मामा जी हैं जो, वो 26 वर्ष से लेके आ रहे हैं। अच्छा। और वहीं पे उज्जैन से आगे नागदा जंक्शन में, हाँ। वहीं पे रहते हैं। और वहीं पे बाबा भूतेश्वर करके ओके। शिव जी का मंदिर है, वहीं पे यहाँ पे बाबा जी को दर्शन करवा के फिर वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। तो जो भी यात्रीगण ने दर्शन नहीं करे, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो वो त्रिशूल के बेस पे बाबा के दर्शन कर सके। बहुत अच्छी सेवा भाई, बहुत अच्छी सेवा। बिकॉज हम लोग अपने बैग का जो भार है ना, वो नहीं उठा पा रहे, और अब इतना भारी त्रिशूल लेके जा रहे हो। अगर मैंने उठाया है, बहुत हिम्मत वाला काम चाहिए होता है। बाबा की कृपा है। और ये जो यात्री होता है वो इस त्रिशूल को और ऐसे कई सारे त्रिशूल को वहीं पर गुफा पे स्थापना करके चला आता है। तो आपका जो कारण है कि आप इसको वहां स्थापना नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे फिर जो नागदा के जो शिव भक्त हैं उनको इसके दर्शन हो जाते हैं, और इसके दर्शन के माध्यम से उन्हें जो है ये जो अमरनाथ गुफा है, इसके बाबा बर्फानी के दर्शन इस त्रिशूल के माध्यम से हो जाते हैं। इसलिए जय बाबा बोले। आपके जो मामा जी हैं वो 26 वर्ष से आ रहे हैं, मैं 25 वर्ष से आ रहा हूँ, पर मैं कभी त्रिशूल नहीं लाया, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप लाते हो। त्रिशूल की भी नहीं है बात, है इतना भारी वेट उठाना, 33 किलोमीटर की यात्रा करना, फिर वापस उसको लेके जाना नागदा, तो वो बहुत बड़ी बात है। सही बात कही है कि इसमें श्रद्धा दिखती है यात्री की और शिव भक्त की, और नागदा के जो शिव भक्त हैं उनकी श्रद्धा दिखती है। भाई साहब विश्व कल्याण के लिए इतना मतलब संकल्प कर रहे हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। नागदा तो छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान खुश रहे, पूरी दुनिया खुश रहे, कोई भी दुखी नहीं रहे, सब मजे में रहे। जय बाबा बर्फानी। हमने प्रकृति के नजारे दर्शन के लिए भगवान बने हुए पर्व पे अभी जग देख के ही अभी आ रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। हर हर। समझ नहीं आ रहा स्ट्रेंथ कहाँ जा रही है। चढ़ा जा नहीं रहा, और अब उतराई आई है तो पैर मुड़े जा रहे हैं। भाई कुछ फ़ायदा नहीं बॉडी शॉडी बनाने का। ट्रैकिंग करा करो, ट्रैकिंग से पता चलता है कि तुम्हारे पटों में कितनी जान है। बाकी नेक्स्ट स्टॉप पंचतरनी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 4:30-5 बजे तक पंचतरनी पहुंच जाएं, सो दैट जो वहाँ का व्यू है वो कैप्चर कर सकें, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट पिक्चर आती है यार। नेक्स्ट स्टॉप पंचतरनी। आजा बोले टेंट, आजा बोले टेंट, आजा बोले टेंट, हाँ बोले टेंट करना, आजा बोले टेंट। It's around 11:51. I am currently at पंचतरनी। भूख लगी थी, वॉशरूम जाना था, बाकी सारे सो रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ। शक्ल नहीं दिख रही होगी बिकॉज लाइट नहीं है आज, और समय हुआ है 11 के करीब। अब दिख रही होगी मेरी शक्ल आपको। सो कल होली केव के दर्शन, देन घर पे, बट लगी पड़ी है यार इस बार, आई डोंट नो क्यों। तब तक के लिए सो जाइए, और कल मिलते हैं मॉर्निंग को होली केव के दर्शन को, 9 जुलाई। बाय बाय।
अब आपको सामने गुफा दिखेगी। आपका पहली बार है ना, आपको सामने गुफा दिखेगी। आ गया बोले। हाँ जी। दिन है आपका 9 जुलाई। अविनाश कश्यप एक के किस्से बाबा बर्फानी की गुफा से अपने इस पूरे व्लॉग का, अपने इस पूरी यात्रा का अंत करता हुआ ये लास्ट वीडियो इस पर्टिकुलर यात्रा की। पीछे बाबा बर्फानी की। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। साइन ऑफ विद अविनाश कश्यप एक के किस्से। नई यात्रा बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same